नमः। हे प्रभु, आज कुंती बुआ ने कहा, श्याम सुंदर, आज तक आपने हमें सुख दिया, आज हम थोड़ा सा दुख चाहती हैं आपसे। क्यों दुख चाहते हैं? क्योंकि मां कुंती कहती हैं कि हमने अनुभव किया है कि जीवन में जब जब सुख आया है तब तब आप हम सबको छोड़कर गए हैं, और जब जब दुख आया है तब तब हमने आपको अपने करीब देखा है। ऐसा सुख हम क्या करेंगे जिस सुख में हमारा कृष्ण ही छोड़कर चला जाए। अच्छा तो वो दुख है, कम से कम आपकी स्मृति तो रहती है, स्मरण तो रहता है। कन्हैया ने कहा, मां, जब से आपने होश संभाला है सिवा दुख के कुछ नहीं पाया। अच्छा, कुंती माता का जीवन भी ना दुखों से भरा पड़ा है। देखो, जन्म लिया कुंती मां ने तो इनके पिता ने इनका दान कर दिया था कुंती भोज नाम के राजा को। कुंती का बाल्यकाल में कुंवारी थी जब तब कर्ण पैदा हो गए सूर्य भगवान के द्वारा, और उस बच्चे को पानी में बहाना पड़ा। और ये जानते हुए भी कि कर्ण हमारा ही बेटा है। अब आप कहेंगे कि ये कैसी माँ है, बताओ, कुंवारे में बेटा पैदा हो गया तो इसे कोई अच्छा कहेगा? हाँ, ये कुंती का जो कर्ण पैदा हुआ था, दुर्वासा जी ने इन्हें मंत्र दिए थे कि जिस मंत्र को आप पढ़ेंगी वो देवता का पुत्र तुम्हारे गर्भ से पैदा होगा। सूर्य भगवान का मंत्र ऐसी मजाक मजाक में बोल दिया तो सूर्य भगवान आए और इन्हें पुत्र दे करके गए। अब ये पुत्र पाई, अब क्या करें? कुंती पंच कन्याओं में एक है ना, साधारण स्त्री तो है नहीं। कुंती, द्रौपदी, मंदोदरी, तारा और अहिल्या, कितनी हो गई? इन्हें पंच कन्याएं कहते हैं। ये हमेशा कुंवारी रहती हैं, ये जब चाहें अपने आप को कुंवारी कर सकती हैं, ये बल इनके पास था, इसलिए इन्हें पंच कन्याएं कहते हैं। पूरी जिंदगी महाभारत में लिखा है कि कुंती बुआ को भिक्षा मांगकर अपने पुत्रों का पालन करना पड़ा। जब इनके पति समाप्त हो गए पांडु, मातृ के बेटों को भी नकुल सहदेव का पालन किया। ऐसी विषम परिस्थिति में भी पालन किया, धर्म को नहीं छोड़ा। और आज वो जब सुख के दिन आए तो कहती है हमें दुख दे दो। क्यों मांगा? क्योंकि उनका जीवन भर का अनुभव था कि सुख में भगवान का चिंतन नहीं होता, दुख में ही भगवान का चिंतन ज्यादा होता। इसलिए कबीर जी भी गाते हैं, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करें सो दुख काहे को होय। कुंती बुआ ने भगवान से दुख मांगा। भगवान ने कहा, मां मैं दुख नहीं दे सकता। तो कुंती मां ने कहा, फिर वरदान दो कि नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। भगवान ने कहा ठीक है। पितामह भीष्म पर भगवान ने कृपा की। मृत्यु की घड़ी भगवान ने पितामह भीष्म को दर्शन दिया और उन्होंने भगवान की स्तुति की। उसके बाद भगवान द्वारिका गए, जहां स्वागत हुआ, परीक्षित का जन्म हुआ, भगवान आए। जब भगवान लीला संपूर्ण करके चले गए, भगवान धृतराष्ट्र गांधारी को विदुर जी ने ज्ञान देकर कल्याण किया। पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकल गए। कलयुग के पहले राजा बने परीक्षित।
परीक्षित है ना, परीक्षित उत्तरा के बेटे हैं, अभिमन्यु के पुत्र हैं। आज इन्होंने एक संत के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। क्यों डाल दिया? क्योंकि इनके सिर पे कलयुग सवार हो गया। क्यों सवार हो गया? क्योंकि एक गाय एक बछड़े को एक काला सा आदमी मार रहा था। परीक्षित ने कहा तुम कौन हो? उसने कहा मैं कलयुग हूं। परीक्षित ने कहा निकल जाओ मेरे राज्य से। उस कलयुग ने कहा मैं बहुत बुरा हूं, पर मुझ में एक अच्छाई है। क्या? कलयुग में लाख बुराई है पर एक अच्छाई है। क्या? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे नर उतरहि पारा। कलयुग जोगिना जाग्ञना ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। कलयुग में एक अच्छाई है कि लोग भगवान का नाम लेके भवसागर हो सकते हैं। राजा परीक्षित को बहुत अच्छी बात लगी, यार तेरे अंदर बहुत अच्छी बात है, सुन फिर मैं तुझे रहने के 4 कमरे बनवाता हूं, तू 4 जगह रहना। कलयुग कहां कहां रहता है? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। कलयुग का पहला ठिकाना द्यूतम, जुआ। जहां जुआ है वहां कलयुग। आप लोग तो जुआ नहीं खेलते ना, मत खेलना, टाइम पास भी मत करना जुआ से, नहीं तो टाइम पास नहीं सब कुछ पास हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। जुआ ना खेलना। द्यूतम, जुआ खेला था कौरवों ने, सर्वनाश हुआ। पानम, पानम बोले तो शराब, शराब ना पी लेना धोखे से, नहीं तो बिगड़ जाएगी बात। जब हमारा देश गुलाम था तब एक पंडित जी जा रहे थे मंदिर से, एक अंग्रेज ने पकड़ लिया, ए पंडित यहां आ। पंडित जी को बंद कर दिया कमरे में, और अंग्रेज ने पंडित जी के सामने 4 चीजें रखी। कहा 4 में से एक लो, नहीं तो कनपटी पर बंदूक मार देंगे, गोली मार देंगे। बंदूक लगा ली, मार देंगे गोली। क्या थी वो 4 चीजें? उनमें था मांस। पंडित जी से कहा, अंग्रेज ने मांस खाओ, पंडित जी ने कहा गोली मार दो पर मैं धर्म नहीं छोड़ूंगा, मांस नहीं खाऊंगा। फिर वहां एक महिला खड़ी किया, अंग्रेज ने बोली ये महिला स्त्री खड़ी है, इसके संग तू रह, इसके संग संबंध बना। पंडित जी बोले राम 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 राम, ये पराई नारी तो मेरे लिए मां समान है और ये तो मेरे से नहीं होगा, मैं मर जाऊंगा पर अपने चरित्र को नहीं बिगाड़ूंगा, मैं भारत का व्यक्ति हूं। फिर अंग्रेज ने कहा सुन, ये पैसा पड़ा है, ये पैसा ले ले, सोने के ढेर सारे सिक्के। पंडित जी ने कहा ना, मैं भीख मांगकर खा लूंगा, ईमानदारी का लूंगा, बेईमानी का मुझे नहीं चाहिए, नहीं तो मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी ऐसे धन से, ऐसा धन मुझे नहीं चाहिए। तो अंग्रेज ने कहा चल शराब पी, तीनों नहीं लेता तो शराब ले ले। अच्छा, पंडित जी ने कभी शराब तो पी नहीं थी, बेचारे उन्हें लगा शराब ही तो है, पिएंगे निकल जाएगी। उन्हें क्या पता था कि इसके चमत्कार क्या होते हैं। तो पंडित जी को लगा चलो शराब पी लेंगे तो जान बच जाएगी। तो पंडित जी ने कहा चलो लाओ, तुम गोली लगाए हो कनपटी पे बंदूक, तब क्या करे भाई, आदमी क्या करेगा, मरता क्या ना करता। शराब एक गिलास पी ली,
अब जब शराब पिया, पंडित जी ने शराब के नशे पे गए, तो क्या हुआ? जो पंडित जी अभी अच्छी बातें कर रहे थे, शास्त्रोक्त बातें कर रहे थे, सदाचार की और धर्म की बातें कर रहे थे, अब जब शराब के नशे में आदमी डूब जाता है ना, तो उसका विवेक नष्ट हो जाता है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। और फिर वो व्यक्ति जो शराब पीकर फिर वो सोना भी ले लिया, मांस भी खाया और उस स्त्री को भी छेड़ने लगा। मतलब शराबी आदमी मांस भी खाता है, शराबी आदमी कहीं से भी धन मिले, मर्डर करने से मिले, कुछ भी वो धन ले आता है, गलत से गलत धन। शराबी व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट, और शराबी व्यक्ति ही तो किसी बहन बेटी को छेड़ते, परेशान करते। शराब जब तक नहीं पिए हैं आप, तब तक ही आपकी बुद्धि पवित्र है। शराब कोई पी ले तो कितना भी बड़ा ज्ञानी और वेद शास्त्र का ज्ञानी हो, शराब उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर ही देती है। इसलिए शराब एक बार भी गलती से ना पीना, नहीं तो सर्वनाश निश्चित है। शराब का तो स्पर्श भी वर्जित बताया है हमारे शास्त्रों ने। शराब को तो टच भी नहीं करना, पीने की तो छोड़ दो, टच करने से पाप है। इसलिए शराब सर्वनाश करती है। किसी व्यक्ति का भला आज तक शराब से नहीं हुआ, इसलिए शराब इत्यादि से बचिएगा। राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने का पहला कमरा द्यूतम